वर्ष 1911 तारीख 12 दिसंबर। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इंग्लैंड के राजा रानी जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में देश की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने का फैसला किया जाता है ताकि बरतानिया हुकूमत के शासन को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। परंतु यदि इतिहासकारों की माने तो सन 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, जिससे निपटने के लिए भारत की राजधानी को स्थानांतरित करने की एक गुपचुप योजना बनाई गई थी। 1912 से ही दिल्ली में नई राजधानी बसाने के लिए काम शुरू हो चुके थे। अंग्रेजों की जरूरतों के हिसाब से राजधानी बसाने के लिए खास तौर से ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को बुलवाया गया था। लुटियंस ने राजधानी दिल्ली की प्लानिंग की तथा सरकारी इमारतों अथवा हेरिटेज बिल्डिंग्स जैसे पुराने संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक तथा विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण करवाया। इसी के अंतर्गत रायसीना की पहाड़ियों में एक शानदार वायसरॉय हाउस यानी मौजूदा राष्ट्रपति भवन के निर्माण की भी परिकल्पना की गई। वायसरॉय हाउस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शैली के बाग बगीचों का प्रस्ताव रखा गया, परंतु बताया जाता है कि तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग के सुझाव पर यहाँ मुगल शैली के उद्यानों का निर्माण करवाया गया। इसके लिए लुटियंस ने कश्मीर के खूबसूरत मुगल बागीचों और ताजमहल के उद्यानों का दौरा किया तथा पारसी एवं भारतीय लघु चित्रों से प्रेरणा लेकर वायसरॉय हाउस के बाग का नक्शा तैयार किया। क्योंकि यह मुगल बागों से प्रेरित था, इसलिए वायसरॉय हाउस के बाग को मुगल गार्डन का नाम दिया गया। साल 1928 में मुगल गार्डन बनकर तैयार हुआ तथा अगले एक साल तक यहाँ वृक्षारोपण का कार्य चलता रहा। 1929 के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन जब पहली बार इस वायसरॉय हाउस में आए तो उन्हें लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया भवन और बाग बेहद पसंद आया। 15 एकड़ में फैले इस मुगल गार्डन में आज की तारीख में करीब 10,000 से अधिक तरह के ट्यूलिप्स, 138 तरह के गुलाब, 70 से अधिक प्रकार के सीजनल फ्लावर्स के पौधे मौजूद हैं। मुगल गार्डन अपनी तरह का अकेला ऐसा बाग है जहां दुनिया भर से पेड़ पौधे लाकर रोपे गए हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान इस बाग में आम जनता के आने की पाबंदी थी, परंतु आजादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आम जनता के लिए मुगल गार्डन को खुलवा दिया था, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु की शुरुआत में मुगल गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, परंतु यह वर्ष कुछ खास है क्योंकि 28 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि 95 वर्ष पुराने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है और यह फैसला आजादी का अमृत महोत्सव अभियान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।